हाय एवरीवन, वेलकम टू मदरहुड बाय स्वाति। पोस्टपार्टम डिप्रेशन फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ये होता क्या है एंड मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया था आप लोग के साथ, ताकि आपको इसको फाइंड आउट करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि एक्चुअल में ये डिप्रेशन कैसा होता है। तो आज हम फटाफट बात कर लेते हैं कि इसके रीज़न क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। फर्स्ट मेन कॉमन रीज़न होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये डिप्रेशन होता है, बट कुछ और भी रीज़न ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से ये डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है, जिसमें कि अगर बेबी को कोई इलनेस हो जाती है आफ्टर बर्थ, या मदर काफ़ी वीक है, या फिर डिलीवरी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, या फिर आपका जो सोशल रिलेशनशिप है वो काफ़ी कम हो जाता है, आप बाहर घूमना फिरना बंद कर देते हो एंड आपकी नींद कम हो जाती है, बेबी बार बार रोता है तो बार बार उठना होता है तो आप काफ़ी नींद कम लेते हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपकी फैमिली में आपके रिलेशन अच्छे ना हो फैमिली मेम्बर से, या फिर आपके हस्बैंड से आपके रिलेशन अच्छे ना हो तो ये हो सकता है आपको। या फिर आपको मनी की प्रॉब्लम हो, लाइक आपके घर में मनी वगैरह की प्रॉब्लम चल रही हो तो भी आपको ये डिप्रेशन हिट कर सकता है। अगर आपको पहले से भी डिप्रेशन रह चुका है तो इस टाइम पे आपको डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप स्मोकिंग हुआ, अल्कोहल हुआ, ये सब लेते थे या फिर अभी भी ले रहे हो तो आपको ये डिप्रेशन हो सकता है। अगर आपका बहुत कोई करीबी हो जो जिसकी डेथ वगैरह हो जाती है तो आपको ये डिप्रेशन हिट कर सकता है। और हर समय आपको एक अच्छी माँ बनने की चिंता लगी रहती है तो इस वजह से भी ये डिप्रेशन आपको आके हिट करता है। तो सबके लिए अपने अलग अलग रीज़न होते हैं, हम किसी के लिए एक कॉमन रीज़न नहीं बता सकते। बस कॉमन रीज़न यही होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसके साथ कुछ और भी रीज़न ऐड होते जाते हैं जिसकी वजह से ये किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन हो जाता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो आप काफ़ी खुद को हेल्पलेस फील करते हो, आप काफ़ी सैड रहते हो, इम्प्टी से आपको फील होता है, इरिटेटेड रहते हो आप हमेशा एंड आप किसी भी बात को लेके, छोटी छोटी सी बात पे लेके आप रो सकते हो, आपको रोना आता है एंड आपको गैदरिंग वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आपको लोगों के बीच रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप अकेले रहना चाहते हो, लोन रहना चाहते हो एंड आप काफ़ी ज़्यादा कम सोने लगते हो या फिर बहुत ज़्यादा सोने लगते हो या फिर बहुत ज़्यादा खाने लगते हो। और जब ये डिप्रेशन काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है तो उस केस में आप खुद को हार्म करने की कोशिश करते हो, या तो सुसाइड करने के ख्याल आपके मन में आते हैं या फिर आप बेबी को हार्म करने की कोशिश करते हो। तो अगर इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं किया जाता है तो ये डिप्रेशन काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा आपको हो रहा है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको सही से गाइड करेगा कि आपको क्या करना है और आप कैसे इस चीज़ से बाहर आ सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत डिप्रेशन है एंड मैं घर पे ठीक हो सकती हूँ, तो उसके लिए आप सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ, सबसे पहले खुद पे विश्वास करिए कि आप एक अच्छी माँ हो। हर माँ पहली बार ही माँ बनती है, वो पहले से नहीं सीख के आती है कि कैसे बेबी को पालना है, कैसे उसको चुप कराना है, ये सब वो पहले से नहीं सीखती है। हर माँ पहली बार माँ बनती है, तो उस हिसाब से आप भी पहली बार माँ बनी है एंड आप भी धीरे धीरे सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेंगी। एंड छोटा बच्चा है तो क्रैंकी होता है, रोता है, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। सबसे पहले ये आपको अपने मन में लाना है, खुद पे विश्वास करना है कि मैं एक अच्छी माँ हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने बेबी के लिए, मैं एक ख़राब माँ नहीं हूँ। तो सबसे पहले आपको खुद पे बिलीव करना है, ना कि लोगों की बातें सुन के खुद से बिलीव हटा देना है कि मैं बिल्कुल अच्छी माँ नहीं हूँ या फिर बुरे बुरे से ख्याल लाने हैं। तो आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है। पहले तो खुद पे आपको विश्वास करना है कि मैं एक अच्छी माँ हूँ। अपने लिए मी टाइम निकालिए, आपकी जो भी हॉबी हो, म्यूजिक सुनना, मूवी देखना, कुकिंग करना, जो भी आपकी हॉबी हो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करिए, ताकि ये सारी जो थॉट्स हैं वो थोड़ा सा कम आप सोचो, आप दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहो। तो अपने को जो भी आपकी हॉबी है उसमें इन्वॉल्व रखें थोड़ा। अपनी फीलिंग्स जो हैं वो शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स से, या फिर जिस पे भी आपको बहुत ही ज़्यादा जिससे लगाव हो, आप उससे जाके अपनी फीलिंग्स शेयर करें कि मैं ऐसा ऐसा फील कर रही हूँ। क्योंकि फीलिंग शेयर करने से दूसरा भी आपको समझता है या फिर फैमिली मेम्बर भी आपको समझते हैं, देन वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। सो आप सबसे पहले अपनी फीलिंग्स शेयर करिए। थोड़ी देर आप वॉक वगैरह लीजिए, नेचर में जाके गार्डन में जाइए। अगर गार्डन में नहीं जा सकती हैं तो आप अपनी बालकनी वगैरह में ही थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा बाहर देखिए वगैरह।
नई माँ को क्या किया जाता है कि कमरे में बंद कर दिया जाता है, उसी में उसको सब करना रहता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा बहुत बाहर जाके घूम सकती हैं, आप नेचर में जाइए, थोड़ा सा टहलिए, थोड़ा सा वॉक करिए ताकि आपको भी फ्रेश फील हो और ये डिप्रेशन का जो लेवल है थोड़ा सा कम हो। अगर आप बहुत कम सो रही हैं तो सबसे पहले आप उस पर ध्यान दीजिए। कम से कम आप 8 घंटे की नींद लेना स्टार्ट करिए। जब आपका बेबी सो रहा है तो आप और चीज़ों के लिए वरी मत करिए। अगर आपका थोड़ा सा घर गंदा भी है तो ठीक है, उसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। आप पहले अपनी नींद मैनेज करिए। जब आप सही रहोगे तभी आप बेबी का अच्छे से केयर कर पाओगे। तो सबसे पहले आप अपनी नींद मैनेज करने की कोशिश करिए। जब बेबी सोता है या फिर आप किसी और को दे के थोड़ी देर वो संभाल ले, फिर आप अपनी नींद मैनेज करो। आजकल क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं और सारा काम आपको खुद करना होता है, बेबी को भी खुद संभालना होता है, जिसकी वजह से नींद वगैरह की काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आप काफ़ी कम लेते हो नींद, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन आके आपको हिट करता है। तो उस केस में अगर आपका बेबी सो रहा है तो आप सो जाइए, बेबी उठता है तो आप थोड़ा बहुत काम कर लीजिए। बिल्कुल परफेक्शन के चक्कर में मत पड़िए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए घर में, ठीक है, थोड़ा आज कर लीजिए, थोड़ा कल कर लीजिए। तो आप अपनी नींद मैनेज करिए। जब आप सही रहोगे तभी आप अपने बेबी की भी अच्छे से केयर कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने नींद के ऊपर आप ध्यान दीजिए एंड हाइड्रेटेड रहिए। जो अब हाइड्रेटेड जब रहते हो तो जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एंड वो इंक्रीज़ होते हैं हैप्पी हार्मोन्स। तो आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है। नारियल पानी वगैरह पीजिए, वो काफ़ी हेल्प करता है डिप्रेशन को कम करने में, तो आप ये वगैरह ले सकते हैं। एंड हमेशा पॉजिटिव थॉट्स लाइए, नेगेटिव थॉट्स को मत आने दीजिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जब मुझे भी पता चला था कि मुझे ये डिप्रेशन हो गया है एंड मुझे पता ऐसे चला था कि मैंने अपने जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा सर्च आउट किया था अपने मोबाइल पे, तो मुझे बहुत जल्दी तो नहीं पता चला। 1-2 दिन बाद मैंने कोई एक ब्लॉग पढ़ा, उसमें मैंने ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन नाम की चीज़ पढ़ी। फिर मैंने इसको सर्च किया यूट्यूब पे, तो ज़्यादा फॉरेन के ही लोगों ने इसके बारे में डाला हुआ था, इंडिया के लोगों ने काफ़ी कम डाला हुआ था या फिर बहुत कम 1-2 मिले थे मुझे। तो मैंने उन पे देखा कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है। फिर मैंने जब ये इसका ट्रीटमेंट वगैरह पढ़ा तो मैंने खुद पे पहले विश्वास करना सीखा कि नहीं, मैं एक अच्छी माँ हूँ और मैं कुछ भी खा रही हूँ अपने बेबी के लिए कि मुझे दूध ज़्यादा हो, या फिर मैं वो सब कुछ करती हूँ अपने विश्वास के लिए कि जिससे वो खुश रहे, तो फिर मैं कैसे एक अच्छी माँ नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैंने खुद पे विश्वास करना सीखा कि नहीं, मैं एक अच्छी माँ हूँ। फिर मैंने विवेक को बोला फ़ोन करके कि मुझे दिल्ली आना है, क्योंकि सबसे अटैच मैं विवेक से हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये डिसीज़न लिया कि मुझे विवेक के पास जाना है। तो मैंने विवेक को फ़ोन करके बोला कि मुझे दिल्ली आना है। फिर मैं तुरंत 5th मंथ का जब था विश्वास, तो मैं दिल्ली चली गई एंड उसके बाद से धीरे धीरे करके ये डिप्रेशन मेरा कम होता चला गया। और एट द टाइम मैंने डॉक्टर से इसलिए कंसल्ट नहीं किया क्योंकि विश्वास बहुत क्रैंकी था, बहुत रोता था। उसको लेके सब लोग, एक्चुअली विवेक भी एक नए फादर थे तो वो भी बहुत परेशान रहते थे। तो डेट्स वाई मैंने ये किसी से नहीं बताया एंड ना ही अपने सिस्टर से या फिर मम्मी से, किसी को नहीं बताया, क्योंकि किसी को भी बताते तो विवेक को पता चलता ही चलता। तो डेट्स वाई मैंने नहीं बताया एंड धीरे धीरे करके ये डिप्रेशन मेरा कम हो गया। बट एटलीस्ट मुझे 2 इयर्स लगे थे इस डिप्रेशन को कम होने में। ये डिप्रेशन काफ़ी लंबे समय तक भी रह सकता है, 3 इयर्स तक रह सकता है। अगर बेबी आपका 3 इयर्स तक जब होता है तब तक ये डिप्रेशन रह सकता है, या फिर कुछ लोग को इससे भी ज़्यादा टाइम तक रह सकता है। तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपको इतने टाइम तक ये डिप्रेशन रहेगा। सो गाइस, ये कुछ टिप्स थे कि कैसे आपको ये ट्रीटमेंट करना है इस डिप्रेशन का। होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगी कि प्रेगनेंसी में आप स्किन केयर कैसे करें। एंड लास्ट में एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि इस डिप्रेशन के बारे में सबको पता हो, ताकि हर एक नई माँ अच्छे से अपने बेबी की केयर कर पाए या फिर वो मेंटली डिस्टर्ब ना रहे एंड हर फैमिली मेम्बर भी उसको सपोर्ट कर पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास आप ये वीडियो शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।